हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए एक बेहतरीन लाइट ऑन कर देना बेटा। एक बेहतरीन टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। डिफेंस का टॉपिक करंट अफेयर्स का है, युद्ध अभ्यास। और युद्ध अभ्यास के साथ में इसमें आपके जो कोई इंपॉर्टेंट समझौते हुए हैं अभी सेना के, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट, एशियाई समुद्री सुरक्षा। तो समुद्र में सुरक्षा कौन करेगी? नौसेना। तो पहली बात तो ये सारे युद्ध अभ्यास किसके हैं? नौसेना के। नौसेना के हैं। कौन कौन से भैया जरा देखिए। इन रोकेन, इनके रोके नहीं रुकेंगे हम। कौन कौन कह रहा है ये बात? भारत और दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया क्या कह रहा है? भारत और दक्षिण कोरिया कह रहा है इनके रोके हम नहीं रुकेंगे। इनके रोके हम नहीं रुकेंगे किसी के। जो भी हमें रोकेगा हम उसके रोके। तो इन रोकेन युद्ध अभ्यास किस किसने किया है ना? इन रोकेन नौसेना का युद्ध अभ्यास है। तो भारत और दक्षिण कोरिया ने, भारत और दक्षिण कोरिया ने। ये पहली बार आयोजित हुआ 2025 में। 2025 में, यानी कि इससे पहले ये आयोजित नहीं किया गया। ठीक है, 13 अक्टूबर 2025 को ये आयोजित हुआ था। कहां पे हुआ था भैया? दक्षिण कोरिया के बुसान नेवल हार्बर पर। बुसान नेवल हार्बर ये क्या बेटा? जैसे किसी भी देश की नौसेना होती है तो वो कहीं तो अपने जहाज खड़े करती है, तो वो अपना हब बनाती है। तो ये बुसान नेवल हार्बर ये क्या है? दक्षिण कोरिया का नेवी हब है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। समुद्र शक्ति। तो पहला कैसे याद रखोगे अभी बताएंगे। समुद्र की शक्ति, समुद्र की शक्ति भारत और इंडोनेशिया में है। समुद्र की शक्ति भारत और इंडोनेशिया में। समुद्र की शक्ति किस किस के अंदर है भैया? समुद्र के अंदर 5 शक्तियां, भारत और इंडोनेशिया। समुद्र की शक्ति भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया। कौन सा संस्करण है? 5वां। 2025 में कौन सा संस्करण है? 2025 में पांच। ठीक है, 25 में 5वां। विशाखापट्टनम में ये युद्ध अभ्यास किया गया दोनों देशों के द्वारा। विशाखापट्टनम में क्या युद्ध अभ्यास था ये जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस किस पे था? एंटी सबमरीन। ठीक है, एंटी सबमरीन वारफेयर। मतलब भैया किसी सबमरीन के हमले से कैसे बचा जाए। अगर दुश्मन देश की सबमरीन आ जाए, सबमरीन मतलब पनडुब्बी, अगर पनडुब्बी किसी दूसरे दुश्मन देश की आ जाए तो उससे कैसे बचा जाए, इसके ऊपर इंडोनेशिया और भारत ने मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास करा है समुद्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। सिमबैक्स, सिम सिम हमारे खो गए बेटा। सिम कितने खो गए बेटा हमारे? सिम खो गए भैया 32 सिम खो गए 2025 तक। कितने? 32 भैया। भैंसे की सींग पर बंध रहे सिम, भैंसे की सींग पर बंध रहे सिम। उसे खा गया शेर, उसे खा गया शेर। इसे लायन किंग भी कहते हैं, लायन किंग भी कहा जाता है। कहां पे हुआ? सिंगापुर में। 2025 वाला कहां पे हुआ? सिंगापुर। जुलाई 2025 में, जुलाई 2025 में सिंगापुर। सिमबैक्स, सिम सींग पर बांध रखे भैंसे की, उसे लोयन खा गया, लोयन किंग। सींग पर बांध रखे सिंगापुर। भारत और सिंगापुर का संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है ये। ठीक है, सैन्य कौन सी? नौसेना का, नौसेना का। बिल्कुल भैया, फिर दोबारा से सुनिए बेटा। इनको नहीं रोक पाएंगे, इनको नहीं रोक पाएंगे। किसको? भारत और दक्षिण कोरिया। तो इनरोकेन किसके बीच हुआ? भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। समुद्र की शक्ति है भारत और इंडोनेशिया में। समुद्र की सारी शक्ति भारत और इंडोनेशिया में। कितनी शक्ति है? 5वीं शक्ति है भारत और इंडोनेशिया। सिम, सिम बंध रहा भैंसे की सिर पे, भैंसे के सींग पे। सिंगापुर, भारत और सिंगापुर का संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है ये, नौसेना का 32वां। 32 सिम खो गए। ठीक है, कहां पे हुआ ये? सिंगापुर में हुई इसकी प्रैक्टिस। कहां पे हुई? सिंगापुर में। आगे चलते हैं। प्रमुख नौसैनिक अभ्यास। बिल्कुल बेटा, प्रमुख पे बात करते हैं। पहला सिलेनेक्स, सिलाई। सिलाई सीखेंगे किससे? श्रीलंका से। सिलाई सीखेंगे श्रीलंका से। अच्छा जी, श्रीलंका से सिलाई सीखेंगे, श्रीलंका से। कितनी भैया? 12 रुपए में। कितने रुपए में? 12 रुपए में। कितने रुपए में? 12 रुपए में। 12 रुपए में। ठीक है, तो ये 12वां युद्ध अभ्यास था सिलेनेक्स। सिलाई सीखेंगे श्रीलंका से भारत वाले। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा? 12वां। ठीक है, कहां पे हुआ था? कोलंबो में। कहां पे हुआ था? कोलंबो में। सिलाई सीखेंगे श्रीलंका से भारत वाले, तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। कितने रुपए में? 12 रुपए में सीखेंगे। अच्छा भैया जी, कहां पे भैया? कोलंबो में।
आगे चलते, कंकड़, कंकड़ चुन के लाए, कंकड़ चुन के लाए हम यूके से। कंकड़ कहां से लाए? यूके से। कंकड़ कहां से लाए? यूके से। तो भारत का जो कोंकण तट है, ये भारत हो गया, तो भारत का कोंकण तट, यहाँ कोंकण तट पे ये युद्ध अभ्यास हुआ। ठीक है, कहां से लाए कंकड़? कंकड़ बीन के लाए यूके से, कंकड़ बीन के लाए यूके से। ठीक है बेटा, क्षमा चाहता हूँ, आवाज थोड़ी ऐसी है आज, फटी फटी आ रही होगी, गला बैठ गया। ठीक है, ठंड से, कोई नहीं। ठीक है, वैसे क्लियर समझ में आएगा। भारत और यूके भैया भारत के पश्चिमी तट पर हुआ, बिल्कुल भारत के पश्चिमी तट पर। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। मालाबार तट, माल भारत में आया, माल भारत में आया, कहां से आया? 3 देशों से आया। पहला जापान से, जापान से। दूसरा भैया जी, दूसरा भैया ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। और तीसरा भैया जो मोदी जी को बार बार धमका रहा, उससे तो मोदी जी माल खरीदेंगे मजबूरी में, यूएस से। नहीं तो मोदी जी की सारी फाइल खोल देगा यूएस से। ठीक है, और 2025 वाला हुआ भी कहां पे? यूएसए में ही हुआ भैया। कहां पे हुआ? यूएसए में, अमेरिका में। कहां पे हुआ भैया? सारा माल भारत आ गया। किन किन देशों से आया? सारा माल भारत आ गया 3 देशों से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और यूएसए से। जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और यूएसए से। कहां पे आया भैया? गू खा रही है, जब मैंने देखा गुआन में आया, गुआम। कौन सा आम खा रहे भैया? गू खा रहे जन आम खा रहे, मुझे तो पता ना गू खा रहे या आम खा रहे। माल मुझे इतना पक्का पता, भारत में माल आ गया जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से। जापान से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से। कहां पे हुआ ये? अमेरिका में। कहां पे हुई थी युद्ध अभ्यास? यूएसए, अमेरिका में। अमेरिका में भी कहा? गुआम में। अमेरिका में भी कहा? गुआम में हुआ था भैया। भारत की तरफ से भारत ने इसमें क्या भेजा था? आईएनएस सहाद्री, आईएनएस सहाद्री युद्ध अभ्यास के लिए अपना जो है युद्धपोत भेजा था, जिस युद्धपोत का नाम था आईएनएस सहाद्री। आईएनएस सहाद्री क्या होता? आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप, यानी कि भारतीय नौसेना का शिप, भारतीय नौसेना का जहाज, ये इसका मतलब है। कौन सा भेजा भारत ने अमेरिका में युद्ध अभ्यास के लिए? आईएनएस सहाद्री, आईएनएस सहाद्री। वेरी गुड भैया जी। अब एक भविष्य का जो 2026 में आ सकता है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं सब 2025, 2026 देखो बड़ा कितना बेहतर है। मिलान, मिलने गए भैया, किससे मिलने गए? ये कह रहा मिलान, मिलान। तो ध्यान रखना बेटा, मिलने गए विशाखा से, अकेले थोड़ी गए भैया। विशाखा से शादी करनी है हमें, तो 55 जनों को लेकर गए घोड़े पर सवार होकर। 55 देश शामिल होंगे, भारत में शामिल होंगे। कहां? विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। कहां होगा ये युद्ध अभ्यास? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में। कितने देश शामिल होंगे इसमें? 55 देश शामिल होंगे। क्या नाम है इसका? मिलान। मिलने गए विशाखा से, मिलने गए विशाखा से, मिलने गए विशाखा से। अच्छा जी, कब होगा? 15 फरवरी से, 15 फरवरी से 25 फरवरी, 25 फरवरी, 15 फरवरी से 25 फरवरी। बिल्कुल भैया, याद हो गया। मिलने गए थे विशाखा से, मिलने गए थे विशाखा से, मिलने गए थे विशाखा से। माल कहां से आया? माल आया 3 देश से, भारत में आया। तो भारत तो है ही है, इन 4 देश को क्वाड भी कहते हैं, क्वाड, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वाड, क्वाड कहते हैं इन चारों देशों को। ठीक है, भारत में माल आया, जापान से आया, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से आया। अच्छा भैया जी, आगे चलते हैं। अब तक चल रहे थे नौसेना के युद्ध अभ्यास, अब आगे थल सेना वाले, अब आगे थल सेना वाले। पड़ोसी और सहयोगी राष्ट्र, हमारे पड़ोसी और जो सहयोगी हमसे मिलकर चल रहे हैं। पहला मित्र हमारा कौन है? श्रीलंका। मित्र कौन है? श्रीलंका, श्रीलंका हमारा मित्र है, श्रीलंका हमारा मित्र है। अच्छा जी, मित्र तो है। कितनी बार मिलना है हमसे? 11 बार। और नाटक अजीब है, बैल पे बैठ कर आता, बैल, बैलगावी, बैल पे बैठ कर आते हैं। हमारा मित्र है पर नाटक कैसा करता? नाटक करता भैया मित्र पे, मित्र जो है बैल पे बैठ कर आता। तो भैया जी सुनो जरा, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, तो मित्र हमारा श्रीलंका है, वो हमें शक्ति देता। ठीक है, 11 बार आया हमसे मिलने, बैल की गाड़ी पे बैठ कर, बैलगाड़ी पे बैठ कर, बैलगावी। अजीब नाटक है भैया उसका। अच्छा जी, और क्या है इसका मतलब? काउंटर टेररिज्म, मतलब भैया टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ काउंटर करना, लड़ना, यह है इसका मेन उद्देश्य।
मैत्री, मैत्री कहते हैं समझौते को। क्या किसको कहते हैं? समझौते को। तो समझौता हमारा किससे हुआ? थाईलैंड से। भारत का मैत्री, भारत का समझौता, मैत्री भारत ने किससे मैत्री करी है, समझौता करा है भैया? थाईलैंड से। थाईलैंड से 14 साल लग गए, पूरे पूरे 14 साल लग गए समझौता होने में। कहां पे करा? मेघालय में। कहां करा? मेघालय में। मेघालय कहां करा भैया? मेघालय में करा। मेघालय में जाकर समझौता। पूरी उम्र निकल गई रोते रोते, जब जाकर समझौता हो उमरोई। मेघालय में भी कहा? उमरोई। उम्र निकल गई रोते रोते, 14 साल निकल गई, 14 साल यानी कि 14वां। ये कब था? 2025 में 14वां। 2025 में 14वां। अब 2026 में ये होगा 15वां। उम्र निकल गई, उमरोई, उमरोई, उम्र निकल गई। अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया हिंद। ऑस्ट्र हिंद, ऑस्ट्रेलिया से भी हिंद, जय हिंद बुलवा दिया हमने कितनी बार? 4 बार। ऑस्ट्रेलिया से भी जय हिंद बुलवा दिया 4 बार। ऑस्ट्र हिंद, ऑस्ट्र हिंद। तो ऑस्ट्र हिंद युद्ध अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। कहां पे हुआ भैया? पर्थ। पर्थ एक, जहां पे क्रिकेट के मैच होते हैं, पर्थ, जहां पे क्रिकेट के मैच होते हैं पर्थ में। भारत ने अपने 120 सैनिक भेजे थे इसमें प्रैक्टिस के लिए, 120 सैनिक। इंदिरा, इंदिरा गांधी बहुत समझदार थी, मोदी जी की तरह मूर्ख नहीं थी। मोदी जी क्या हर चीज में अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को पता थी अमेरिका धोखा देगा, अमेरिका धोखा देगा। इसलिए उन्होंने अपने नाम को शॉर्ट करके रूस के साथ समझौता करा। किसके साथ? रूस। तो इंदिरा, इंदिरा युद्ध अभ्यास किसके साथ है हमारा? रूस के साथ। किसके साथ है? रूस के साथ। किसके साथ है? रूस के साथ। और कहां पे? राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में, महाजन फील्ड रेंज, महाजन फील्ड रेंज में। तो इंदिरा, इंदिरा को पता ही रूस बढ़िया दोस्त है, ना कि अमेरिका। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं बहुपक्षीय, जिनमें मतलब एक से अधिक देश शामिल हो, दो से, सॉरी। ठीक है, अच्छा जी, पहले देखते हैं मेजबान। जा पद, जा पद, जा पद की जगह से पढ़ दो पाद। जा पाद मार रहा, निकल यहां से। जा पाद मार रहा, निकल यहां से, भाग यहां से। जा तू तो पाद मार रहा, जा पाद मार रहा। ठीक है, कहां पे जाकर भैया? 20 देशों ने, बताओ, रूस में जाकर पाद मार दिया। 20 देशों ने रूस में जाकर। मेजबानी कौन कर रहा? पाद। जहां पाद मारा और मेजबानी कर रहा रूस। मेजबान देश कौन है? रूस। मेजबानी कर रहा जापद की रूस, जापद की मेजबानी कर रहा है रूस। ठीक है, जब पाद मार दिया कितने देशों ने? 20 देशों ने। और इन 20 देशों में भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। ये बड़ी बात है बेटा, भारत और पाक दोनों एक साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पे भारत ने अपने 65 सैनिक भेजे। कितने? 65। ठीक है, 20 देश शामिल है, 20 देश शामिल है। बिल्कुल भैया, याद हो गया। ब्राइट स्टार, चमकीले सितारे कितने हैं? 43 चमकीले, 43 सितारे, 43 ब्राइट स्टार कितने हैं? 43। उन 43 में भारत भी है ना? कहां पे हो रहा है? अभी बताते हैं भैया जी। 43 सितारे कहां जाकर चमकेंगे? मिस्र में चमकेंगे भैया, मिस्र में। मिस्र, नील नदी की देन मिस्र। कहां चमकेंगे? मिस्र में, इजिप्ट, मिस्र में चमकेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा ट्राई सर्विस अभ्यास है, ट्राई सर्विस अभ्यास दुनिया का। 43 देश एक्टिव है, भारत के 700 प्लस सैनिक गए। ठीक है, कितने प्लस सैनिक गए? 700 प्लस सैनिक। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो, 700 प्लस सैनिक गए। कहां पे? मिस्र। हो गए भैया दोनों याद। ठीक है, ब्राइट स्टार, 43 ब्राइट स्टार है जो मिस्र में चमकेंगे। 43। भारत ने अपने कितने स्टार भेजे इसमें? 700 प्लस। भारत ने भी मिस्र में अपने ब्राइट स्टार भेजे 700 प्लस। कितने देश के आ रहे हैं? 43। 43 ब्राइट स्टार मिस्र जा रहे हैं, मिस्र, इजिप्ट में। युद्ध अभ्यास केवल अगर नॉर्मल लिखा जाए, हम युद्ध अभ्यास ही तो पढ़ा रहे हैं। अगर यही ना पूछे युद्ध, सीधा ये पूछ ले युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता, तो युद्ध अभ्यास होता बेटा भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच। कौन सा संस्करण है? 21वां युद्ध का अभ्यास, 21वां। 21वीं बार भारत और अमेरिका युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास। ठीक है, कहां हो रहा है ये? अलास्का में। कहां हो रहा? अलास्का, मध्य। ठीक है, और हमने इसमें अपने सिपाही जो भेजे कौन सी? मद्रास रेजिमेंट के। हमने जो सिपाही भेजे अपने मद्रास रेजिमेंट के भेजे। किसके भेजे? मद्रास रेजिमेंट के। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अग्नि 5, वेरी गुड बेटा। ये एक ऐसी मिसाइल है भारत की जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज भैया 5 से 7,000 बताई जा रही है। पहले 3500 से 5,000 थी, अभी हाल ही में भारत ने इसका परीक्षण करा है, अग्नि 5 का। इसीलिए ये दोबारा चर्चा में आ गया है। कहां पे हुआ है? चांदी। जब से अग्नि 5 का परीक्षण हुआ, भारत की कट गई चांदी, चांदी चांदी, चांदी ही चांदी मिल रही है। चांदीपुर, उड़ीसा। कहां इसका परीक्षण हुआ? पूछ सकता है, उड़ीसा। कैसे क्वेश्चन आएगा? हाल ही में भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण किया है।
वो कहां से किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से। चांदीपुर, भारत की जब से अग्नि 5 आई है, चांदी ही चांदी, कैसे याद करो, चांदी ही चांदी, ठीक है। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करती है? MIRV टेक्नोलॉजी, मतलब एक ही साथ मल्टी नेशनल टारगेट को ये कवर करती है अपने। एक मिसाइल कई लक्ष्य है, इसका मतलब क्या? एक मिसाइल कई लक्ष्य है, मतलब जैसे हमने पुराने उसमें देखते थे महाभारत या रामायण में, एक तीर छोड़ा, एक तीर से बहुत सारे तीर निकल जाते थे। इसी तरीके से एक ही मिसाइल 4-5 जगह हमला कर सकती है, एक ही मिसाइल अलग अलग जगह बम गिरा सकती है, और ये परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है, ठीक है। ये परमाणु वारहेड ले जाने में भी सक्षम है बेटा। आगे चलते हैं। अब इसकी रेंज लगभग बताई जा रही है 5,000 से 7,000 किलोमीटर। अग्नि 5, अग्नि 5 ये है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम, अग्नि प्राइम मतलब शुरू के फेस की चीजें। इसका ये भी न्यूक्लियर ले जाने में सक्षम है, न्यूक्लियर ले जाने में सक्षम है, ठीक है। रेल आधारित लॉन्चर, इसे मतलब किसी भी ट्रक के ऊपर, किसी भी ट्रक मतलब जो आर्मी का ट्रक है, जिसके लिए जो स्पेशली इसी चीज के लिए बनाया गया, उन पर लाद कर इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता, अग्नि 5 को भी ले जाया सकता, ठीक है। तो इन्हें कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे आप इसे ऐसा समझिए, जैसे हम हापुड़ जिले में रहते हैं, हापुड़ में ये बन रही है मिसाइल, इसे किसी ट्रक के ऊपर, जो आर्मी का ट्रक है इस हिसाब से बनाएगा, उसके ऊपर लॉन्च किया गया, इसके ऊपर लगा दिया गया, और उस ट्रक को यहां से ले जाएगा लखनऊ, और लखनऊ से पाकिस्तान को मिसाइल छोड़ दी गई। अगर लखनऊ में हमें लग रहा है कि पाकिस्तान को पता पड़ सकता, तो ले गए इसे कहां पे? गाजियाबाद, वहां से छोड़ दी, दिल्ली से छोड़ सकते हैं, ठीक है, इलाहाबाद से छोड़ सकते हैं, कहीं से भी छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। पिरले क्वासी बैलिस्टिक, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। कैसी है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, 150 से 500 किलोमीटर। अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है, इसलिए ये भी चर्चा में है, ये भी चर्चा में है। आगे चलते हैं बेटा। इसका परीक्षण होता है ज्यादातर, वही चर्चा में आ जाता है। आगे चलते हैं। आकाश प्राइम, आकाश हमारी एक मिसाइल है, आकाश हमारी एक स्वदेशी मिसाइल है। आकाश सबसे पहली मिसाइल जो बनाई थी भारत ने, वो थी पृथ्वी। पहली मिसाइल जो बनाई थी वो थी पृथ्वी हमारी। सबसे पुरानी मिसाइल कौन सी हमारी? पृथ्वी। आकाश नाम से पता पड़ रही है आकाश, तो ये क्या करता है जरा देखो, ये धरती से, ये हमने माना धरती की सतह है, धरती से हवा में मार करती है। आकाश नाम से पता पड़ रही है आकाश, ये धरती से हवा पे। तो भैया धरती से हवा में वार करके क्या करेंगे? हवा में हम दुश्मन देश के फाइटर जेट गिरा सकते हैं, फाइटर जेट। तो हमें फाइटर जेट को उड़ाने के लिए आकाश की जरूरत पड़ती है। स्वदेशी, कैसी है ये? स्वदेशी मतलब भारत में निर्मित है, भारत ने इसका विकास किया पूरी तरह से। किसने किया? भारत ने। सतह से हवा में वार करती है, मैंने अभी बताया, सतह से हवा में वार करती है। और ठीक है, लद्दाख, लद्दाख में भी ये पोस्टेड है, और 15,000 फीट पर सफल परीक्षण किया गया है। मतलब भैया आप समझिए जरा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे पीछे जाते पिरले मिसाइल का, ये पिरले मिसाइल भी इस तरीके से बनाई गई है कि आप इसे ठंडे एरिया में यूज कर सको। ऐसे ये भी कहा है 1500 फीट की ऊंचाई पर भी, अगर पहाड़ वगैरह पर भी आप इसका यूज करोगे तो सफल परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम दूरी कितनी तय करती है भैया? आकाश मिसाइल जो, ये भी इसकी रेंज भी 150 किलोमीटर तक आप मान सकते हो। हाई एल्टीट्यूड विशेष डिजाइन, हाई एल्टीट्यूड मतलब इसे ऊंचाई पे भी दागा जा सकता है, जैसे हिमालय की चोटी पर हम इसे, ठीक है, यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें चीन से और पाकिस्तान से हिमालय के ऊपर भी तो खतरा है, इधर चोटियों की तरफ, भारत के ऊपरी हिस्से पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं, और ये ठंडे एरिया में भी आराम से काम कर सकती है, ठीक है। इसका भी हमने हाल ही में सफल परीक्षण किया है। आगे चलते हैं। लोकेश मशीन्स क्या है? मतलब भैया अभी बताते हैं। स्वदेशी मशीन गन है, ये क्या है? स्वदेशी मशीन गन, स्वदेशी मशीन गन, ठीक है। लोकेश मशीन्स ये एक प्राइवेट कंपनी है, लोकेश जी के नाम से। इस कंपनी ने डीआरडीओ के साथ समझौता करा है। इसने लोकेश मशीन्स कंपनी ने, ठीक है, एमएमजी, ठीक है। तो ये स्वदेशी मशीन गन, ये क्या करती है भैया जी? ये दोनों ऐसी उसको जो डेवलप कर रहे हैं मशीन गन को, जो 1 मिनट में 800 गोलियां छोड़ सकती है, 800 राउंड गोलियां
1 मिनट में कितने राउंड खाली कर सकते हैं गोलियों के? 80, 800, सॉरी 80 नहीं 800, 1 मिनट में, 1 मिनट में 800। और इसकी जो नाल की क्षमता है वो है 7.62 mm। ठीक है, आगे चलते हैं। सुदर्शन चक्र, देखो ये फोटो देख के आपको लग रहा होगा जैसे S14, S400 या S500 रूस की मदद से, रूस से लिए ना हमने। ये क्या होते हैं भैया? दुश्मन की जब मिसाइल या जहाज, फाइटर जेट या मिसाइल जब हमसे हमला करते हुए हमारी जो एयर डिफेंस है उसमें घुसेगी तो ये एक्टिव हो जाते हैं, दूर से पता लगा लेते हैं ये दुश्मन की मिसाइल है और एक निशाने पर ये इस पे हमला कर सकते हैं। ठीक है, दुश्मन की मिसाइल पे या दुश्मन के फाइटर जेट पे। तो ये डिफेंस के लिए बनाए जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। एयर यानी कि एयर से सुरक्षा करना दुश्मन से। हमारी एयर जो सीमा है, हवाई सीमा, हमारी जो हवा की सीमा है, दुश्मन से उसकी सुरक्षा करना। ठीक है, तो भारत ने सुदर्शन चक्र मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम 2035 तक पूर्ण विकसित हो जाएगा। S400 को भी सुदर्शन चक्र कहा जाता है। S400 को भी भारत सुदर्शन चक्र कह रहा है, लेकिन वो अपना सुदर्शन चक्र बनाना चाह रहा है मल्टी लेयर, जो कई लेयर पे काम करेगा। मतलब इस लेयर से, वो क्या कहेगा, इस लेयर से अंदर आती समझ जाओ कोई दुश्मन खतरे का हमला, और अगर इससे भी अंदर आती है वो मिसाइल तो उड़ा दो। तो मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है, जो 2035 तक पूर्ण विकसित हो जाएगा। और इसका काम है रेलवे और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करना। रेलवे की सुरक्षा करना, इंडियन रेलवे की, और जो हमारे बुनियादी ढांचे, वेरी इंपॉर्टेंट ढांचे, मतलब पार्लियामेंट की रक्षा और DRDO की रक्षा, इसरो की रक्षा करना, उसके लिए डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे। जो ऐसी बिल्डिंग है जो देश के लिए बहुत कीमती है। अब एक बताओ, कहीं जंगल में गिरा दें दुश्मन मिसाइल, गिरा दे, सोचना क्या फर्क पड़ रहा है, गड्ढा हो जाएगा, भर जाएगा। लेकिन अगर DRDO की बिल्डिंग पे गिर गया, इसरो की बिल्डिंग पे गिर गया, या कोई ऐसी बिल्डिंग पे गिर गया जो देश के लिए जरूरी है, तो देश को बहुत नुकसान हो सकता है, समझ लो ना। तो उनकी सुरक्षा के लिए सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। फिलहाल हम किससे काम चला रहे हैं? रूस से खरीदे हुए S400, S300, रूस से खरीदे हुए S400, S300 और S500, इनसे हम काम चला रहे हैं। 500 तो शायद अभी हमें मिला भी नहीं है, S300 और 400। आगे चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं नौसेना बेड़े का आधुनिकीकरण। जरा बात करते हैं इस पे। पहला, आधुनिकीकरण, बहुत सी चीजों का आधुनिकीकरण हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था एक दूसरी वीडियो में, प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 क्या? पनडुब्बियों को शामिल करना। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी एक और वीडियो, कि किस किस पनडुब्बी को भारत ने किस किस, जैसे INS कलवरी, INS कावेरी, तो ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत शामिल करी गई है? INS 75। तो इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A। इसके तहत भारत ऐसे जहाज बना रहा है जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से बने हुए हैं, मतलब दुश्मन के रडार में कम से कम आएंगे और मजबूती से बने हुए, स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। और जैसे नीलगिरी क्लास, इनको क्या कहा गया है? नीलगिरी क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट, मतलब इसमें नीलगिरी क्लास के कई ऐसे जहाज नौसेना में युद्धपोत शामिल करे जाएंगे जो दुश्मन से लोहा लेंगे, जो दुश्मन से लोहा लेंगे। ठीक है, एक उनमें से है INS उदयगिरी, INS उदयगिरी। ठीक है, ये क्या काम करता है? भारत की रक्षा, भारत की रक्षा करते हैं भैया ये। ठीक है जी। समुद्र पचेत, प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ये प्रदूषण को नियंत्रण करता है। प्रचेत, प्रचेत क्या करता है? ये प्रदूषण को नियंत्रित करता है। प्रचेत क्या है? ये भैया प्रदूषण को करता है। और गोवा शिपयार्ड में, ये इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल है, गोवा शिपयार्ड। कहां पे? गोवा शिपयार्ड में। ये INS निस्तार, INS निस्तार, इसका काम क्या? पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट शिप, डाइविंग डीप सी रेस्क्यू। मतलब भैया, मतलब समझ में नहीं आया भैया? अरे समझोगे तो जब आएगा। प्रचेत समझ में आया? प्रचेत का काम क्या? प्रदूषण को नियंत्रित करना, इसका काम है, इसका निस्तार का, इसका काम है। अगर कोई पनडुब्बी पानी में खराब हो गई है किसी तरीके से, दुश्मन के हमले से क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वो डूब ना जाए, वो डूब ना जाए, उसे बचाने की टेक्नोलॉजी के लिए ही ये INS निस्तार, नाम से पता पड़ रही है, निवारण करने के लिए, निस्तार करने के लिए इसको बनाया गया है भारत द्वारा।
आईएनएस निस्तार डीप सी रेस्क्यू, ये समुद्र में 300 मीटर तक जाके रेस्क्यू कर सकता। 300, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ी अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो डूब जाएगा। समुद्र में जो 300 मीटर तक अंदर तक पनडुब्बियां हैं, ये उनका रेस्क्यू कर सकता है, ये उनका रेस्क्यू कर सकता है। इसका नाम है आईएनएस निस्तार। पनडुब्बी जो पानी में डूब के चलती है, अगर अंदर कोई खराबी आ जाए तो वो डूब ही जाएगी परमानेंट फिर तो उसे डूबने से बचाने के लिए, समुद्र में हमेशा के लिए ना डूब जाए, इसी के लिए बनाया गया आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार। आगे चलिए, लेजा एन नौसेना का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार है। मतलब जैसे तुम पिक्चरों में देखते हो इस तरीके का रडार आता और दुश्मन का कोई जहाज आ जाता तो वहां पे हो जाता रेड, वहां पे दिखाने लगता है ये रेड 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 दिखाने लगता है जी, दुश्मन का जहाज यहां आ गया। ये क्या करता है, दुश्मन के जहाज को कैच करने के लिए हमने अपनी नौसेना में लगाया है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, टाटा, ये यानी कि इंदिरा नाम से ये विकसित करा जा रहा है और स्पेन के द्वारा इसे विकसित करा जा रहा है। लेजा एन, क्या है लेजा एन, एक भैया रडार है। कैसा रडार है, 3D एयर सर्विलांस रडार। 3D लेजा एन क्या है लेजा एन एक भैया 3D एयर सर्विलांस रडार। जैसे ये रडार का चित्र दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या किसके द्वारा बनाया जा रहा है, टाटा कंपनी के द्वारा हमारी और एयरबस के द्वारा। इंदिरा इसको नाम दिया जा रहा है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को इंदिरा नाम दिया जा रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये रडार दुश्मन को ढूंढ निकालेगा। समुद्र में दुश्मन को ढूंढ निकालना ही इसका काम होगा। ये जो रेड रेड चमक रहा है ये समझो दुश्मन है। ये बीच में भारत का शिप है, यहाँ पे है भारत का शिप यहाँ पे, तो ये पता लगा लेगा कहां कहां दुश्मन है। बिल्कुल भैया समझ में आ गई बात। आगे चलते, सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम। मतलब भैया दुश्मन का कोई, आजकल लड़ाई जो है मैं फिर बता रहा हूं, बंदूकों की लड़ाई नहीं रही है, बंदूकों की लड़ाई नहीं है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, ठीक है। तो आजकल तुमने देखा होगा दुश्मन ड्रोन से हमला करता, ड्रोन से किससे हमला करता, ड्रोन से। तो जैसे भारत पर टैंक से अगर कोई हमला करे तो भारत के पास टैंक उड़ाने के लिए मिसाइल है नाग, एंटी टैंक मिसाइल है नाग, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई ड्रोन से हमला करे तो कोई सिस्टम है क्या जो ड्रोन को रोक पाए, बिल्कुल भैया भारत ने एक ऐसा ही वो विकसित किया है सक्षम, जिसका नाम है सक्षम। ये दुश्मन को ढूंढेगा, जैसे रडार ढूंढ रहा है ना ये वाला, कौन सा वाला लेजा एन, इसी तरीके से सक्षम दुश्मन को ढूंढेगा, पहचानेगा और खुद ही उड़ा भी देगा, इसीलिए इसका नाम है एंटी ड्रोन। जैसा उसका नाम था ना नाग मिसाइल का एंटी टैंक मिसाइल, पर ये खुद से काम नहीं करती, ये एंटी टैंक मिसाइल खुद से काम नहीं करती, हम यूज करते हैं, लेकिन ये खुद से काम करेगा सक्षम। ये एआई सिस्टम पर आधारित है। एआई किसने विकसित करा बेटा, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सॉरी हैवी नहीं, BHEL नहीं है, वो ऐसा हो जाती स्पेलिंग उसकी, BHEL, और ये है केवल BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। डिटेक्ट क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट मतलब दुश्मन को ढूंढ लेगा, डिटेक्ट करना होता दुश्मन को ढूंढना, और खुद ही क्या कर देगा, नष्ट करने में सक्षम भी है, डिटेक्ट करने में भी सक्षम है और नष्ट करने में भी सक्षम है। BSF AI डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, AI GIC आधारित। मतलब भैया घुसपैठ रोकने के लिए आतंकवादी का घुसपैठ रोकने के लिए हमारे सिपाही लोग क्या करते हैं, बॉर्डर पर ड्यूटी देते भैया, राउंड पे राउंड। उनकी मदद के लिए ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, जो खुद से दुश्मन को ढूंढ पाएगा, कमांड देगा आपको। इसका मुख्यालय दिल्ली, ठीक है, इजीली तरीके से, जिससे कि फास्ट काम कर सके, डिसीजन लेना इजी हो जाए कि सामने दुश्मन है या कौन है और क्या हमें एक्शन लेना है। आगे चलते हैं भैया जी, सेवा मुक्त, अच्छा समझ गए। भारतीय वायुसेना एक युग का परिवर्तन। मतलब भैया MiG-21 हमने रूस से खरीदे थे, बहुत साल यूज कर लिए, अब हमने इसकी स्क्वाड को रिटायर कर दिया है। क्या कर दिया है, फ्लाइंग कॉफिन को रिटायर कर दिया MiG-21 को, और इसकी जगह अब कौन लेगा, भारत का अपना स्वदेशी तेजस। अब तेजस MK-1I, ये भारत का बहुत बड़ा कदम है भैया। तेजस इतना आधुनिक तो है नहीं, भारत के पास तो राफेल जैसे विमान है बेटा, राफेल तक भी एक दिन में तो फ्रांस पहुंच नहीं गया होगा, राफेल से पहले भी विमान बनाए होंगे।
अगर भारत खुद अपने फाइटर विमान बनाएगा तो ये भी गारंटी है, आज अगर फोर्थ पीढ़ी का बना रहा है, ये फोर्थ पीढ़ी का विमान है, ठीक है, तो ये भी गारंटी है भारत 4th पीढ़ी का भी बनाएगा, इससे अगली पीढ़ी का भी, 5th पीढ़ी का भी खुद बनाना सीखेगा और 6th पीढ़ी का भी खुद बनाना सीखेगा, ठीक है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है। और भारत इसका इंजन मांग रहा है रूस से और अमेरिका से। अमेरिका इंजन देने के लिए तैयार है पर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। तो भारत खुद से जेट विमानों का इंजन बनाने पे भी काम कर रहा है। अगर ये भी कामयाबी मिल गई तो उसे नाम दिया जाएगा MK1 की जगह MK2। मजा ही आ जाएगा। आप समझिए, भारत बहुत बहुत तेजी से एकदम पाकिस्तान से बहुत ऊपर हो जाएगा, चीन के लगभग बराबर आके खड़ा हो जाएगा फाइटर जेट में। अपना इंजन होगा, थोड़ा सा सुधार करेगा और क्या करेगा, 4.5 पीढ़ी का बनाएगा, फिर 5वीं पीढ़ी का बना देगा। 5वीं पीढ़ी का विमान अभी केवल रूस, फ्रांस पे भी शायद ना हो, रूस, अमेरिका, चीन, 3 ही देशों के पास है। तो मजा आएगा है। भारत ने कम से कम कदम रख दिया आगे बढ़ाना इसमें। तो अब थोड़ा सा इसके विशेष तथ्य पढ़ते हैं। उपलब्धि भैया, शिवांगी सिंह पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह। नीचे दे रखा गरुड़ युद्ध अभ्यास, वायुसेना का युद्ध अभ्यास है गरुड़, ध्यान रखिए, गरुड़ युद्ध अभ्यास, गरुड़, ठीक है। तो गरुड़ उड़ के कहां जाएगा, फ्रांस जाएगा, ठीक है। नहीं भैया, गलत पढ़ा गए, फ्रांस से भारत आएगा, चलो ऐसे कह लो। और कहां आएगा भारत में भैया, भारत में आएगा जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान। गरुड़ उड़ता हुआ फ्रांस से कहां आएगा, भारत आएगा। राफेल भी तो हमने फ्रांस से खरीदे थे, राफेल किससे खरीदे, फ्रांस से, ठीक है। तो गरुड़ भी उड़ के फ्रांस से कहां आएगा, भारत। तो फ्रांस और भारत का संयुक्त युद्ध अभ्यास है, एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास है वो भी गरुड़ किसका, वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, वायुसेना, ठीक है। और फ्रांस और भारत मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कहां पे कर रहे हैं, जोधपुर में। कहां पे कर रहे हैं, जोधपुर में। ध्यान रखना, एक गरुड़ है, एक गरुड़ युद्ध है, वो आगे आएगा, अलग पढ़ाऊंगा, वो दूसरे देश के साथ है। चलते भैया जी, ये बात समझ में आ गई। मेक इन इंडिया, इसके ऊपर भी देखो जरा, क्या है भैया, रक्षा विनिर्माण, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया मतलब भारत क्या क्या बना रहा है। देखो जरा, टाटा और एयरबस को मिलकर दोनों ये प्राइवेट चीज बना रही है, क्या, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। कौन सा भी बता रहा हूं, हेलीकॉप्टर, ठीक है भैया। कौन बना रहा भैया, हमारी टाटा कंपनी, भारत की टाटा कंपनी और एयरबस, ये दोनों कंपनी मिलकर क्या बना रही है, हेलीकॉप्टर। कौन सा, जिसका नाम है H-125, हेलीकॉप्टर 125। क्या 125 हेलीकॉप्टर बना रही है, नहीं, हेलीकॉप्टर का नाम अभी रखा फिलहाल H-125, बाद में इसका नामकरण हो जाएगा, ठीक है। पहली प्राइवेट असेंबली लाइन, यानी कि प्राइवेट तौर पर भारत पहली बार ऐसा बनवा रहा, तो इसे एविएशन हब, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया जी, एक चीज समझ में। दूसरा, मोरक्को में प्लांट लग रहा, किसका, अफ्रीका में भारत का पहला डिफेंस प्लांट टाटा लगा रहा, टाटा भारत के लिए बहुत काम कर रहा है। रतन टाटा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो इस दुनिया में नहीं है और भारत को बहुत कुछ दे के गए हैं, ठीक है। अफ्रीका में भारत अपना डिफेंस प्लांट लगा रहा है, और वो भी प्राइवेट, टाटा, है ना। और वो ऐसी गाड़ियां बनाएगा जो बख्तरबंद मतलब समझना जरा, ऐसी गाड़ियां जैसे कोई उस गाड़ी पे बंदूक से हमला करे, गोली से हमला करे, तो वो उससे लड़ने में भी सक्षम होंगी, ठीक है। बुलेट प्रूफ शीशे, मजबूत गाड़ी, बम से पलट ना जाए, ऐसी गाड़ी बनाने की बात कही जा रही है। 8x8 मतलब इसमें 8 टायर लगे होंगे और अलग अलग वो चलते होंगे, ठीक है। तो बख्तरबंद गाड़ियां कहां बनाने की बात चल रही है, टाटा के द्वारा। कहां पे बनाने की बात चल रही है, अफ्रीका में, ठीक है। तो भारत अफ्रीका में एक प्लांट लगा रहा है बख्तरबंद गाड़ियों का, कौन सा, टाटा, ठीक है। अफ्रीका के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए लगा। तो टाटा तो हमारे देश की कंपनी है, अपने देश में भी सकती है। तो क्या होगा, अफ्रीका में लगा रही है, कुछ गाड़ियां अफ्रीका को बेचेगी और कुछ वहां से भारत में आने लगेंगी, या फिर इसी टेक्नोलॉजी को भारत में एक प्लांट लग जाएगा। अच्छा जी, स्मार्ट सिस्टम, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट। सुपरसोनिक मिसाइलें पता है किसे कहते हैं, जो भैया ध्वनि की गति से भी तेज चलती हो, सुपरसोनिक मिसाइलें। इनकी गति नपती है मैक में, रिलीज ऑफ टारपीडो, मतलब भैया टारपीडो लगा होता पनडुब्बी में। टारपीडो कहां लगे होते हैं, पनडुब्बी में। ये पानी के अंदर हमला करने के लिए बने होते हैं।
तो भारत क्या कर रहा, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो, मतलब ये टारपीडो भारत इस पे काम कर रहा है, जो टारपीडो स्वदेशी होंगे और अपनी पनडुब्बी में लगे होंगे और दुश्मन के छक्के छुड़ाएंगे। आगे देखिए भैया, ईगल इन द आर्म, भारतीय सेना अपने फौजियों को मजबूत करने के लिए, ठीक है, दुश्मन से आगे एक कदम रखने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लाई है, जिसका हेडिंग है, मैन हेडिंग, जैसा चैप्टर का मैन नाम होता है ना, चैप्टर का नाम क्या है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है ईगल इन द आर्म। ईगल तो किसको कहते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो भैया ईगल, यहां पे ड्रोन की बात चल रही है, ड्रोन। तो भारतीय सेना क्या करना चाह रही है, भारतीय सेना अपने हर सैनिक को ड्रोन प्रशिक्षण देना चाह रही है, ड्रोन प्रशिक्षण, कि वो ड्रोन को कंट्रोल कर सके, दुश्मन का जब ड्रोन हमला करे तो अपने ड्रोन से उसका जवाब दे सके, और जब कहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक करने जाए तो ड्रोन का फायदा उठा सके, उससे रास्ते समझ सके, मैपिंग समझ सके। ये भारतीय सेना अपने हर सैनिक को देना जा रही है, जैसे हथियार देती है ना एक बंदूक, इसी तरीके से ड्रोन प्रशिक्षण भी मिलेगा, हर सैनिक को मिलेगा, ठीक है। और इसे इंडियन आर्मी देना चाहिए, हर सैनिक को ड्रोन ऑपरेशन ट्रेनिंग, इसी की मैन हेडिंग है ईगल इन द आर्म। ये भारतीय सेना में है, कौन सी, थल सेना में, थल सेना में। रुद्र क्या गजब बना है बेटा। अब तक क्या होता था, हमारी जो सेना का सिस्टम है, वायु सेना अलग, थल सेना अलग, नौसेना अलग, है ना। तो अब भी यही सिस्टम है, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन थल सेना में भी इन्फेंट्री वाली, पैदल वाली अलग, टैंक वाली अलग, ठीक है, बैटल टैंक वाली अलग, और आर्टिलरी वाली अलग, आर्टिलरी। लेकिन अब इन्होंने क्या करा गया है, भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया रुद्र, इसके तहत भारत जो कर रही है अपनी सेना को रुद्र नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। इसमें वो क्या कह रही है, तीनों सेना को एक साथ ट्रेनिंग देगी, इन तीनों व्यक्तियों को, और छोटे छोटे ग्रुप बना देगी, बड़े स्तर पर नहीं, जो पहले जैसे मतलब 5000 सैनिकों की बटालियन, जिसका लेफ्टिनेंट जनरल कवर कर रहा है, ऐसी चीजें। अब इन्हें कौन करेगा, इन्हें ब्रिगेडियर कवर करेगा, ब्रिगेडियर क्या करेगा अभी बताता हूं। इसमें सेना की बड़ी टुकड़ी नहीं होगी, लगभग 120 व्यक्तियों की टुकड़ी होगी, लेकिन उस 120 व्यक्ति में से कम ये मान लो जैसे 40 व्यक्ति, या 40 तो ज्यादा होंगे, टैंक की इतनी जरूरत नहीं होती, कम से कम 10 से 15 व्यक्ति ऐसे होंगे जो टैंक स्पेशलिस्ट होंगे, टैंक को चलाने में, ठीक है। उनके साथ 10 से 15 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आर्टिलरी चलाने में सक्षम होंगे अच्छे तरीके से, और बाकी पैदल सेना होगी जो इनकी सुरक्षा कर सके और दुश्मन कोई भक्ति आए उससे सामना कर सके। तो इससे क्या होगा, जो हमें पहले ही बताना पड़ता, भी हम युद्ध करना चाह रहे हैं पाकिस्तान पे, तो क्या ही दिन पहले से सेना तैयारी करती है। अब तो क्या है, हमें किसी मोर्चे पर जल्दी से युद्ध करना है, घंटे 2 घंटे में, इन 120 सिपाहियों को ऑर्डर दिए जाएंगे, ये तुरंत वहां पे, जैसे ये बॉर्डर के आसपास है और यहाँ बॉर्डर के आसपास, किसी भी पे तुरंत कार्रवाई कर सकते, नहीं कर सकते, टैंक इनके पास, आर्टिलरी इनके पास, पैदल सेना इनके पास। ये ऐसे नहीं बड़े स्तर पे युद्ध, पूरे देश का युद्ध करने के लिए, ये ऐसे है जैसे कोई वहां से आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, कुछ चीज हो रही है, तो तुरंत कार्रवाई करके उस पर हमला करके वापस भग दिया अपनी, ठीक है। इस तरीके का ये बनाया जा रहा रुद्र। आगे आते भैरव। भैरव क्या है, देखिए, लाइट कमांडो बटालियन, मतलब भैया इसमें क्या करा जा रहा है, एक ऐसी सेना बनाई जा रही है, ठीक है। कैसी सेना बनाई जा रही है भैया, एक ऐसी सेना बनाई जा रही है जो एक रेगुलर सेना का जवान है। रेगुलर मतलब भैया, रेगुलर भी कैसा होगा, मतलब बता रहा हूं, जिसकी ट्रेनिंग पूरी तरीके से सेना के जवान की तरह हुई है, और एक जो अर्धसैनिक बल की तरह हुई है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ। अब बॉर्डर पर ड्यूटी कौन देता, सबको पता, बॉर्डर पर ड्यूटी देते भैया बीएसएफ वाले, और सीआरपीएफ वाले तो ज्यादातर लोग अंदर ही ड्यूटी देते हैं भैया जी, आईटीबीपी वाले, आईटीबीपी, अच्छा जी भैया जी, और बॉर्डर ज्यादातर यही दोनों ड्यूटी देते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब जब भी यहां पे कोई गतिविधियां ज्यादा तेज हो जाती है तो हमें जरूरत पड़ती है सेना की, हम सेना को आगे कर देते हैं, इन्हें पीछे कर देते हैं। अब एक बात तो, सेना को तो यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ पता ही ना है ना,
तो ऑपरेशन भैरव का मतलब है इन दोनों के बीच समन्वय बैठाना। सेना और ये मिलके अब काम करा करेंगे, इनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होगी। भैरव, ये है ऑपरेशन भैरव। इसमें से और इसमें से मिलके कमांडो छांटे जाएंगे जो यहां पे ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। बात समझ में आई? बिल्कुल भैया समझ में आई। आगे चलते हैं। सबमरीन रेस्क्यू भैया, अच्छा जी ये देखिए जरा, सिंगापुर। मैंने आपको बताया था समुद्र में या महासागर में पनडुब्बी डूब रही है, कोई पनडुब्बी, और वो डूब रही है, खराब हो गई या दुश्मन ने हमला कर दिया इस वजह से डूब रही है। तो भारत ने एक बनाया है जहाज INS निस्तार। ये समुद्र में अगर कोई 300 मीटर अंदर तक है तो उसे बचाने में सक्षम है, उसे बचाने में सक्षम है, पनडुब्बी को भी और कोई जहाज डूब रहा उसे भी। तो हमने एक ऑपरेशन ट्रेनिंग के तौर पे किया सिंगापुर में जाके, जिसका नाम है पैसिफिक रिसर्च सबमरीन रेस्क्यू। यहां पे सिंगापुर में जाके हमने प्रैक्टिस करी सिंगापुर के साथ कि अगर कोई पनडुब्बी डूब रही है तो किस तरीके से इस पनडुब्बी को बचाया जाए INS निस्तार के साथ। INS निस्तार के साथ तो बताया था मैंने, निस्तार क्या करता है, पानी में 300 मीटर तक किसी पनडुब्बी, डूबती पनडुब्बी या जहाज को बचाने के लिए काम करता है। बिल्कुल भैया जी, बहुत बढ़िया भैया जी। एक एक बात समझ में आ रही है और बहुत डीपली। ये बातें पेपर में सीधी आती है और हमें पता ही नहीं पड़ती ये कहां से पूछ लिया, क्या पूछ लिया। तो समझो जरा बात को आगे। विशेष बल बनाया जा रहा है, विशेष बल मतलब CISF में महिलाओं को शामिल करा गया पहली बार इस तरीके से कि वो पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई। मतलब भैया महिला तो CISF में पहले से भी, अरे भैया जैसे 120 लोगों की वो है बटालियन, तो अब इस 120 बटालियन में सारी की सारी महिला हो, ये कहना चाह रहा हूं मैं, एक भी पुरुष ना हो। तो ऐसी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई, कमांडो, और वो भी क्या है, कमांडो इकाई, ये भी ध्यान रखना, CISF की कमांडो इकाई। और इसका काम क्या होगा, मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षित करना और VIP बिल्डिंग या VIP व्यक्तियों को सुरक्षित करना। VIP बिल्डिंग कैसे, जैसे गृह मंत्रालय को, संसद को, ठीक है, NTPC की बिल्डिंग रेलवे वाली और बिजली बनाने वाली, या मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षित देना। बिल्कुल भैया समझ में आ गई। आगे चलते हैं, अभी इस पर बात करेंगे। पहले ये देखो विनबैक्स। विनबैक्स तो भैया एक युद्ध अभ्यास है जो भारत और वियतनाम के बीच हुआ। विनबैक्स क्या है, एक युद्ध अभ्यास जो भारत और वियतनाम के बीच हुआ। कहां पे हुआ, हनोई में। कहां पे हुआ, हनोई में। शांति सेना युद्ध अभ्यास, बिल्कुल सही बात है, शांति के साथ ही होएगा, युद्ध अभ्यास ही तो है, लड़ाई युद्ध थोड़ी है। ये क्या है ये भी समझते हैं भैया। DRDO और SEC क्या है भैया, ये दोनों बताओ जरा। DRDO प्लस SECI, सोलर एनर्जी सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये मान लो, सोलर एनर्जी काउंसिल ऑफ इंडिया ये, और DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलकर एक समझौता करा है कि हम हरियाली पर ध्यान देंगे, हरित पहल पर। मतलब भैया बिजली बनाने में जो कोयले वोयले से धुआं निकलता, उससे जो प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण, उस प्रदूषण को कम करने के लिए हम सोलर एनर्जी पे काम करेंगे, सोलर एनर्जी पे। तो DRDO क्या कह रहा है कि हमारी जितनी भी कॉलोनियां हैं, सरकारी कॉलोनियां, या हमारे जितने भी प्रोजेक्ट जहां चल रहे हैं, वहां पे आप हमें सोलर लाइट दीजिए, वहां पे हमें सोलर लाइट दीजिए। हम क्योंकि ये चाहते हैं 2070 तक भारत कोयला वोयला का बिजली बनाने में प्रयोग ना करे, जिससे कार्बन फैलता है और प्रदूषण गंदा, पर्यावरण गंदा होता है। तो भारत क्या कह रहा है, 2070 तक हम कार्बन को भारत से खत्म कर देंगे। बिल्कुल, तो ठीक है, उसी के तहत एक प्रोजेक्ट चला है ये, जिस प्रोजेक्ट का नाम है हरित पहल, जिस प्रोजेक्ट का नाम है हरित पहल। ये कितनी बिजली पैदा करेगा, शुरुआत में 300 मेगावाट, 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट है। और लक्ष्य क्या है, लक्ष्य हमारा 2070 तक नेट जीरो कार्बन करना, जीरो, जो बिजली बनाने में कार्बन निकलता है उसे जीरो कार्बन करना, ठीक है। तो अब पहल का नाम क्या है इसका नाम है हरित पहल, हरित पहल। बिल्कुल भैया समझ में आ गए तीनों, ये भी समझ में आ गया, ये भी और ये भी। ये तो समझना ही था, ये तो रटना था सीधा। विनबैक्स, विन हो गया भारत और वियतनाम, विन हो गया भारत और वियतनाम। आगे चलते हैं भैया, देखो बेटा,
अब जितने भी हमने पढ़े सारे युद्ध अभ्यासों का रिवीजन करते हैं। मैत्री मैंने बताया था, समझौता, समझौता हमारा हुआ थाईलैंड से, थाईलैंड से कितनी साल में, 14 साल में, 14 वर्ष में समझौता हुआ है ना, रो रो का बुरा हाल हो गया हमारा, है ना। हाँ, संप्रीति, तो समझौता क्या हुआ, प्रीति के साथ। थाईलैंड में कहा समझौता हुआ, प्रीति के साथ। तो मैत्री भी थाईलैंड के साथ युद्ध अभ्यास करा हमने, संप्रीति भी। मित्र शक्ति, मित्र हमारा कौन है, श्रीलंका, और सिलाई भी सिखाता हमें श्रीलंका। तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ युद्ध अभ्यास है। मित्र 11 बार मिलना था, तो 11वां युद्ध अभ्यास 2025 में हुआ था। और सिलाई भी हमें श्रीलंका सिखाता, 12 रुपए लेता, तो 12वां युद्ध अभ्यास हुआ था 2025 में, 12वां युद्ध अभ्यास। आगे चलते हैं भैया जी। समुद्र की शक्ति, समुद्र की शक्ति है इंडिया, इंडिया से बना इंडिया और इंडिया से बना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। देखो इंडिया से बना इंडिया, इंडिया से बना इंडोनेशिया। तो ये दोनों है समुद्र की शक्ति, ये दोनों है समुद्र की शक्ति। और कितनी शक्ति है भैया, 5 शक्ति है इनके पास समुद्र की। कितनी शक्ति है, 5। गरुड़ शक्ति, देखो केवल गरुड़ आ जाए, गरुड़, गरुड़ युद्ध अभ्यास। तो गरुड़ युद्ध अभ्यास है फ्रांस का और भारत का। फ्रांस से जहाज उड़कर भारत आए, और भारत में भी कहा राजस्थान में, ठीक है, भारत में भी कहा राजस्थान में। अच्छा भैया जी, दूसरा देखो, तो दोनों ये है गरुड़ शक्ति। तो समुद्र की शक्ति इंडोनेशिया के पास है, गरुड़ की शक्ति भी इंडोनेशिया के पास है। केवल गरुड़ आए तो फ्रांस से, और गरुड़ के पीछे शक्ति लग जाए तो इंडोनेशिया से। सिम्बैक्स, सिम मैंने बताया था कहां पे, सींग पे बन रहा, सींग पे, सिंगापुर। अब भैया हाँ, बोल्ड, बहुत बोल्ड डिसीजन है, तुमने सिम बांध दिया सींग पे, बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया तुमने। तो क्या बोल्ड डिसीजन लिया, सिम बांध दिया सींग पे, सिम बांध दिया सींग पे। युद्ध अभ्यास, अगर केवल युद्ध अभ्यास लिखा जाए तो यूएसए का, यूएसए। और वज्र प्रहार, ये भी यूएसए का। वज्र है इंद्र के पास, इंद्र का वज्र अब कौन ले गया, अमेरिका। इंद्र का वज्र कौन ले गया, अब अमेरिका। इंद्र का वज्र किसके पास है, इंद्र का विरज वज्र जो है वो अमेरिका के पास है, और उससे कर रहा वो युद्ध का अभ्यास, उससे कर रहा वो युद्ध का अभ्यास। मैंने बताया था इंदिरा गांधी बहुत समझदार थी, उन्हें पता थी हमारा दोस्त है रूस, तो उन्होंने युद्ध अभ्यास करा रूस के साथ। कंकड़ बीन कहलाई यूके से, कंकड़ बीन कहलाई यूके से। कंकड़ कहां से बीन कहलाई, यूके से, यूके और भारत। और अजय, अजय के सिर पर मारे कंकड़, कंकड़ किसके सिर पर मारे, अजय के सिर पर। कंकड़ किसके सिर पर मारे, अजय के सिर पर। धर्म, देखो धर्मवीरों की जोड़ी जापान सही है, धर्मवीर की जोड़ी सुना ना, पिक्चर देखी ना उसकी, एक तो वो है उसमें धर्मेंद्र और एक है जितेंद्र। धर्मेंद्र को क्या मैं धर्म उसमें, और जितेंद्र को क्या मैं वीर। धर्मवीर की जोड़ी, धर्मवीर की जोड़ी ठीक है, जापान से आई है। धर्मवीर की जोड़ी कहां से आई है, जापान से आई है, जापान। आगे चलते हैं बेटा, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो और इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे आप एक ऐप है प्ले स्टोर पे, गौरव भैया क्लासेस के नाम से, उसे डाउनलोड करें। ठीक है, थैंक यू बेटा।